अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश ए लेक्चर नंबर 3। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 द गेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आप लोगों ने से प्रीवियस लेक्चर्स में इसकी रीडिंग एक्सप्लेनेशन, बुक वर्क और इसके साथ आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस और मिसिंग लेटर्स वाला काम कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पोएम करेंगे, पोएम की रीडिंग करेंगे। चैप्टर नंबर 6 आई हैव नूडल्स इन माई नॉस्ट्रिल्स, जो आपकी जो है वो सिलेबस में ज़ुबानी याद करने के लिए आपने उसको ज़ुबानी याद करना है और डिक्टेशन के पेपर में आपसे वो ज़ुबानी सुनी जाएगी। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करते हैं। बुक पे पेज नंबर 34 पे आपके पास क्वेश्चन है A2। इधर से देखिए आपने क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसे आप क्रॉस कर दें। बाकी 1 to 5 जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, हाउ नसरुद्दीन ट्रीटेड एट द गेट। नसरुद्दीन को गेट पे किस तरह का सलूक किया गया। वाई वाज ही ट्रीटेड इन दिस मैनर, और उसके साथ ये वाला सलूक क्यों किया गया। इसका आंसर देखें, नसरुद्दीन वाज ट्रीटेड रूडली एट द गेट एंड आस्क्ड टू गो अवे। नसरुद्दीन के साथ गेट पे बहुत ही ज़्यादा तकब्बराना सलूक किया गया, बहुत बुरा सलूक किया गया और उसे कहा गया कि वापस चला जाए। ही वॉज मिस ट्रीटेड बिकॉज, उसके साथ ये बुरा सलूक इसलिए किया गया क्योंकि ही वॉर हिज शाबियस्ट क्लॉथ, उसने अपने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। विच मेड हिम लुक लाइक अ बैगर, जो देखने में उसको भिखारी जैसा हुलिया दे रहे थे, वो देखने में भिखारी लग रहा था, इसलिए उसको गेट पे बुरा सलूक किया गया, उसको वापस जाने का कहा गया। सेकंड क्वेश्चन देखें, डिड द रिच मैन रिकॉग्नाइज नसरुद्दीन द फर्स्ट टाइम। क्या रिच मैन ने, अमीर आदमी ने नसरुद्दीन को पहली दफ़ा ही पहचान लिया। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए वजूहात बयान करें। इसका आप आंसर लिखें, द रिच मैन डिड नॉट रिकॉग्नाइज नसरुद्दीन द फर्स्ट टाइम। अमीर आदमी ने नसरुद्दीन को पहली दफ़ा नहीं पहचाना। बिकॉज ही वॉज शाबिली ड्रेस्ड लाइक अ बैगर, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा जो है वो भिखारियों की तरह के फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वाई डिड द सर्वेंट नॉट स्टॉप नसरुद्दीन फ्रॉम एंटरिंग द गेट्स व्हेन ही केम बैक अ सेकंड टाइम। मुलाजिम ने नसरुद्दीन को गेट पर एंटर होने से क्यों नहीं रोका जब वो दोबारा दूसरी दफ़ा आया। इसका आंसर आपके पास, व्हेन नसरुद्दीन केम बैक द सेकंड टाइम ही वाज वेयरिंग हिज फाइनेस्ट सिल्क गारमेंट। जब नसरुद्दीन दूसरी दफ़ा दोबारा वापस आया तो उसने अपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे सिल्क के कपड़े पहने हुए थे। विद अ कैप ऑन हिज हेड, और सर पे एक टोपी थी, एंड अ हाई कॉलर्ड कोट, और बड़े कॉलर वाला एक कोट था। सो ही डिड नॉट स्टॉप नसरुद्दीन, लिहाजा उसने नसरुद्दीन को नहीं रोका। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, मुल्ला व्हाट आर यू डूइंग। मुल्ला तुम क्या कर रहे हो। वाई डिड द रिच मैन मेक दिस रिमार्क। अमीर आदमी ने ये बात क्यों कही। वाई, इसका आंसर देखें, द रिच मैन मेड द सरप्राइज रिमार्क व्हेन ही सॉ नसरुद्दीन स्पूनिंग द सूप ओवर हिज कैप। जब अमीर आदमी ने नसरुद्दीन को सूप अपने सर पे डालते हुए, अपनी टोपी पे डालते हुए देखा तो उसने एक हैरान कुन जो है वो बात कही। ही आल्सो स्प्रिंकल्ड क्रम्स ऑफ ब्रेड ओवर द शोल्डर्स ऑफ हिज कोट। उसने रोटी के टुकड़े जो थे वो भी अपने कंधों पर उसका छिड़काव किया। एंड फेड द शीश कबाब टू हिज स्लीव्स, और अपने बाजुओं को शीश कबाब भी खिलाए। ये सारे काम नसरुद्दीन के देखते हुए रिच मैन ने जो है वो एक रिमार्क उसको दिया कि मुल्ला तुम क्या कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, वाई डिड द रिच मैन हैंग हिज हेड इन शेम। अमीर आदमी ने शर्म से अपना सर क्यों झुकाया। इसका आंसर आपके पास, द रिच मैन हंग हिज हेड इन शेम। अमीर आदमी ने अपना सर झुका लिया। व्हेन नसरुद्दीन टॉट हिम अ लेसन, जब नसरुद्दीन ने उसको एक सबक सिखाया। दैट वन शुड नॉट जज पीपल बाय देयर अपीयरेंस एंड ड्रेस, कि किसी भी शख्स को किसी दूसरे शख्स के अपीयरेंस, उसकी ज़ाहिरी जो हालत है या उसके कपड़े देखकर उसके बारे में कोई भी राय कायम नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। सेकंड नंबर ये फर्स्ट चैप्टर है। आप लोगों ने इसका सारा बुक वर्क और कॉपी वर्क कंप्लीट कर लिया है, या अब आप लोगों ने लर्न भी करना है। इसके बाद अब हम लोग करते हैं पोएम। चैप्टर नंबर 6 आई हैव नूडल्स इन माई नॉस्ट्रिल्स। स्टूडेंट्स, ये पोएम आपकी जो सिलेबस में ये ज़ुबानी याद करने के लिए है, और जो ज़ुबानी याद करने वाली पोएम है उसका कॉपी वर्क और बुक वर्क नहीं हम करते, जस्ट आप लोगों ने इसको याद करना होता है। तो आप लोगों ने बहुत अटेंटिवली इसकी रीडिंग सुननी है, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आपने खास तौर पे ध्यान देना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आई हैव नूडल्स इन माई नॉस्ट्रिल्स, आई हैव नूडल्स ऑन माई नोज,
There are noodles on my cheeks and chin and dripping down my clothes. I have got more upon my forehead. Some are sticking to my neck. It's completely disconcerting. I am a noodle covered wreck. I can see them on my kneecaps, and I know they are in my shoes. When I stand, they are somewhat squishy, and I feel them start to ooze. There are several in my pockets. There is handful in my hair, and I am sure that some are even in my underwear. So try not to do what I did. I am a total nincompoop and I feel asleep at lunch while eating chicken noodle soup. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये पोएम ज़ुबानी याद करनी है और इसके साथ जो आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाए गए चैप्टर नंबर 5 के, वो भी आप लोग ने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं।